हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इंटीग्रेशन मेथड 2 आज डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सिंपल सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हमने करा हुआ था, उसको आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करूंगा और कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करूंगा। अब देखते जाओ, पहला एग्जाम्पल जो मैं यहां पे ले रहा हूं, तो चलो एग्जाम्पल 1 में यहां पे ले रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आपका इंटीग्रेट है साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद क्या रखना होगा, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो ना साइन स्क्वायर एक्स को, यहां पर साइन का पावर 2 है। अगर साइन का पावर 1 होता आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करते, बट जब भी आपके साइन के ऊपर पावर होगा अदर देन 1, दैट मींस 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर नॉन लीनियर फैक्टर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। कहने का मतलब यह है, अभी मैंने लिखा है ना यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, मैं साइन स्क्वायर एक्स को यहां पर किसी तरीके से स्क्वायर को रिमूव करना चाहूंगा। वो कैसे रिमूव हो सकता है, देख लो, आपने पहले ही पढ़ा होता है कॉस ट्वाइस थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, इसीलिए मेथड का नाम क्या रखा है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आराम से देखते जाओ, मैं यहां लिख सकता हूं ना, अगर मैं यहां पर इसको ट्रांसपोज करूं और cos 2 थीटा को यहां पे ट्रांसपोज करूं, मैं लिख सकता हूं ट्वाइस साइन थीटा, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। और फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना कि साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं यहां पे थीटा वेरिएबल को चेंज करूं, थीटा को एक्स से रिप्लेस करूं, मैं लिख सकता हूं ना यहां पे साइन स्क्वायर और यहां थीटा की जगह पर मैं एक्स लिखने वाला हूं। तो मैंने वेरिएबल चेंज यहां पे किया और ट्वाइस थीटा की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स आ जाएगा। इट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1/2 माइनस कॉस ट्वाइस, अब थीटा की जगह पर मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, एक्स लिखने वाला हूं, और डिवाइड किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। दैट मींस जब भी आपको इस स्टाइल का इंटीग्रेशन मिलेगा ना, यहां पर साइन स्क्वायर है मगर यहां कॉस का पावर कितना है, कॉस का पावर 1 है, तो आप यहां पर एक नॉन लीनियर स्टाइल को एक लीनियर स्टाइल में कन्वर्ट किया करो, फिर जाके इंटीग्रेट किया करो। आप कभी भी यहां पर नॉन लीनियर स्टाइल में, दैट मींस जब भी आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसका नॉन लीनियर स्टाइल आपको देकर होगा, जिस पर पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आप उनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह दिमाग में रखना है कि आपको इस नॉन लीनियर फैक्टर को किसी तरीके से लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब देख लो, स्टाइल की बात हो रही है, यहां पर साइन का पावर 2 है, यहां पर कॉस का पावर 1 है, तो जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होगा, मैं इसको लीनियर स्टाइल कहूंगा। जब भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी आप लोगे, उस पर पावर आपका 1 से ग्रेटर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मैं उसको नॉन लीनियर स्टाइल कहने वाला हूं यहां पे। तो अब फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप 1/2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हो, इसमें किसी को इश्यू नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला पहले से ही पता है। तो चलो यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पे इंटीग्रल को मॉडिफाई करते हैं। तो इंटीग्रल अपनी जगह पे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/2, फिर यहां पर माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब ये दो टर्म्स है, इनको ब्रैकेट में रखता हूं और आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये इंटीग्रल मैं पहली टर्म को भी अलग से दूंगा, ये इंटीग्रल दूसरी टर्म को भी अलग से देंगे। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस आपके पास यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देख लो, माइनस तो अपनी जगह पर है, बट इस फैक्टर को भी मैंने इंटीग्रल दिया और इस फैक्टर को भी मैंने यहां पे इंटीग्रल दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। तो कांस्टेंट कितना है, 1/2, तो मैं 1/2 लिख रहा हूं, और किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, वेरिएबल आपका एक्स है यहां पे, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। आप यहां पे 1/2 बाहर भी निकाल सकते थे इंटीग्रेशन के, फिर इंटीग्रल और डी आपस में कैंसिल हो जाता और आपके पास x फिर भी यहां पर आ जाता। बट बेटर ये रहता है आप बोला करो कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। चलो फर्दर देखते हैं, यहां पे माइनस आपका ये 2 वाला फैक्टर, रादर 1/2 का फैक्टर जो है, आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रखा और यहां पर आपके पास इंटीग्रल cos 2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास आ रहा है। अब जरा देखते जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू x/2,
तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब -1/2 अपनी जगह पर, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? साइन। तो कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन के बराबर होता है। मैं लिखता हूं, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके बराबर होगा? साइन एक्स। बट अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मींस ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये कॉस का आर्ग्यूमेंट है, ये कॉस का आर्ग्यूमेंट है। इसको अच्छे से देख लो, ये कॉस का आर्ग्यूमेंट है यहां पे। तो इसका जो डिफरेंस, सॉरी, इसका जो इंटीग्रेशन आप लोगे, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो साइन का आर्ग्यूमेंट फंक्शन ऑफ एक्स ही लोगे, मगर डिवाइड किससे करोगे? मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डिफरेंशिएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आप डिवाइड करोगे यहां पे d/dx ऑफ दिस f ऑफ x, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज इंटरनल डिफरेंशिएशन। यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करते हो इंटीग्रेशन के केस में। चलो यहां पर आप देखते हैं, दिस इज इंटरनल डिफरेंशिएशन। इसको आपने डिवाइड करा, जरा आप देख लो यहां पे, आराम से देखते जाओ। cos 2x का यहां पर क्या आएगा फिर इंटीग्रेशन? sin 2x। पहले वही लिखना है ना, तो पहले आप sin 2x लिख दो। बट यहां पर अब सिंपल x नहीं है, 2x है, तो 2x का इंटरनल डिफरेंशिएशन आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड यहां पे करने वाला हूं, d/dx ऑफ 2x। तो ये आपके पास आने वाला है। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपके पास मैंने इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब प्लस c यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इक्वल टू x/2 अपनी जगह पर। आप फर्दर देख सकते हो -1/2 अपनी जगह पर, ये आपके पास sin 2x डिवाइडेड बाय 2 यहां पर बाहर आएगा, तो 2 कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये आपके डिनोमिनेटर में 2 आएगा और प्लस c आपके पास। फर्दर आप इसको इक्वेट कर सकते हो, x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, और प्लस यहां पर c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने साइन स्क्वायर का इंटीग्रल सॉल्व किया, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। ये इंपॉर्टेंट है आपके 11th क्लास के लिए भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के लिए भी। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखें, क्योंकि यहां पर ये ऐसे इंटीग्रल्स जो है ना, ये आपके एसी में आ जाते हैं। तो एसी चैप्टर में ऐसे ही इंटीग्रल्स आपको सॉल्व करने होते हैं, तो आपको पूरा कमांड होना चाहिए इस इंटीग्रल पे। फर्दर मैं अगर बात करूं, 11th में आपका वेव्स ऑसिलेशन का चैप्टर है, और भी 1-2 चैप्टर्स है जहां पर ऐसे इंटीग्रल्स आपको लेने पड़ते हैं, और कुछ बहुत ही, मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में काइनेमैटिक्स वाले पार्ट में, वहां पर भी ऐसे इंटीग्रल्स आपको सॉल्व देखने को मिलेंगे, सॉल्व आप करोगे। अगेन गुड क्वालिटी क्वेश्चंस में ये इंटीग्रेशंस आपके, इंटीग्रल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब मैं कंटिन्यू करता हूं, ये तो साइन स्क्वायर एक्स का किया ना, चलो कॉस स्क्वायर एक्स का भी करते हैं। आप आराम से देखते जाओ, मैं 1-2 एग्जांपल्स और लेने वाला हूं। मैं और एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, तो ये आपका एग्जाम्पल 2 होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे इंटीग्रेट cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, cos का फंक्शन है मगर यहां पावर 2 है, नॉन लीनियर स्टाइल है। किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर स्टाइल में। कैसे कन्वर्ट करोगे? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके। आपको पहले ही पता होता है कि cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा -1। मैंने यही स्टाइल क्यों यूज किया इस इक्वेशन का? क्योंकि यहां पे cos स्क्वायर प्रेजेंट है। इससे पहला जो मैंने प्रॉब्लम लिया, वहां मैंने 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा वाला इक्वेशन यूज किया ना, क्योंकि वहां पर साइन स्क्वायर प्रेजेंट था, मुझे साइन स्क्वायर को वहां पर कन्वर्ट करना था। तो इसीलिए हम फॉर्मूला जो यहां पे लिख रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से यूज होते हैं आपके, तो इस चीज का आप टेक केयर करो। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना cos ऑफ 2 थीटा, यहां पर इस -1 को यहां ट्रांसपोज कर दो तो +1 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहां पर cos स्क्वायर थीटा की बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर मैं अगर वेरिएबल चेंज करूं, ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। इसमें कहीं डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब अगेन आप यहां 2 को अलग अलग से दे सकते हो, अगर नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा। तो फिलहाल के लिए cos स्क्वायर x की जगह पर मुझे ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है, तो जहां पर आपका cos स्क्वायर x है इंटीग्रल में, वहां पर आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या यहां पर मैं कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं? यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, इसलिए यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने वाला मेथड बन जाता है। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं ना, देख लो इंटीग्रल अपनी जगह पर है। अब cos स्क्वायर
एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख रहा हूं, और यहां पर आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। आपको पता है कि ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू 1/2। अब देख लो यहां पे इंटीग्रल आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x dx। लास्ट मेथड में मैंने क्या किया था, मैंने 2 अलग अलग से दिया था, फिर इंटीग्रल्स मैंने लिए थे। यहां पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करा, मैंने यहां पर 1/2 को पहले बाहर ही निकाला, अब इंटीग्रल इस पे लगने वाला है। अब जरा फर्दर देख लो, 1/2 तो अपनी जगह पे रहेगा, और यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं 1/2 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, 1 आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका x है, प्लस cos का इंटीग्रेशन आपके पास होता है sin 2x, और यहां पर 2x जो आप लोगे, 2x फंक्शन का इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड करना होता है, और 2x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 2 होता है। जब आप 2x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो कितना आता है, वो 2 के बराबर आएगा, तो डिनोमिनेटर में आप 2 लिख दोगे, और फाइनली आपने इंटीग्रल सॉल्व कर दिए। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंक्लूड करो। अब जरा देख लो, 1/2 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, आप लिख दोगे 1/2x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, और एक इंटीग्रल को मैंने सॉल्व किया। क्या मैंने सब्स्टिट्यूशन किया? नहीं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहां पे यूज किया। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल 3 लेता हूं। देख लो, असाइनमेंट के हिसाब से अगर मैं जाऊं, आप कोशिश करना इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू द पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करने की। तो ये आपका इंटीग्रल है, आप इसको ट्राई कर लेना। मैं यहां पे किसको सॉल्व करने वाला हूं, फिर मैं सॉल्व करूंगा यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, पहला प्रॉब्लम, यहां पे cos का लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर स्टाइल नहीं है, रादर यहां पे नॉन लीनियर स्टाइल है। तो कन्वर्ट किस में करना होगा? कन्वर्ट आप किस में करोगे? इसको किसी तरीके से आप इसको कन्वर्ट करो लीनियर स्टाइल में। अब देख लो, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं लिख सकता हूं ना इसको, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आप देख लो, 2 यहां पर मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, वापस आपके पास cos रेज टू द पावर 4x आ जाएगा। तो किसी को डाउट इसमें नहीं होगा। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा था इससे पहली वाली प्रॉब्लम में, अगर भूल गया कोई इश्यू नहीं है, मैं लिख सकता हूं ना cos ऑफ 2 थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा -1। इस -1 को यहां ट्रांसपोज कर दो, मैं लिख सकता हूं ना cos 2 थीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आपका जो cos स्क्वायर थीटा है इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो। दैट मींस इस cos स्क्वायर x की जगह पर मैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल, यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos ट्वाइस x। वेरिएबल चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां थीटा तो मैंने लिया क्योंकि मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं, बट आपके क्वेश्चन में x वेरिएबल है तो मुझे x वेरिएबल यहां पे लेना पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है, रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि आपने cos स्क्वायर x का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करा। होल रेज टू द पावर 2 को आपको नहीं भूलना है, तो होल रेज टू द पावर 2 मैंने लिखा, और ये सारा इंटीग्रल आप कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये स्क्वायर आपके न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। डिनोमिनेटर पे स्क्वायर दोगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, वो 4 को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो ना। तो देख लो, मैं यहां पे 1/4 को इंटीग्रल के बाहर निकाल रहा हूं, और ये रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जरा फर्दर देख लो, मैं 1/4 को तो बाहर ही रख रहा हूं यहां पे, बट इसको मैं लिख सकता हूं ना यहां पे 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस ट्वाइस 1 इंटू cos 2x, और यहां पर आपके पास dx आ जाएगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा आपको, और ये इंटीग्रल तो अपनी जगह पर है।
एक बार और देख लो, अब देख लो यहां पर 1/4 तो अपनी जगह पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रल पहले मैंने अपनी जगह पे रखा, ये dx भी आपको अपनी जगह पे दिख रहा होगा, बट इस वाले पार्ट को मैंने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना। अब देख लो यहां पे तो अगेन कॉस स्क्वायर 2x आ गया, अगेन यहां पे कोसाइन का नॉन लीनियर स्टाइल आ गया, लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो ना। अब देख लो करना क्या यहां पर है, आपके पास यहां पर कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर 2x है आपके पास, बट यहां पर आपके पास कॉस स्क्वायर x सिर्फ था। तो चलो अगर मैं यहां वेरिएबल चेंज करूं, पहले समझो, इस फॉर्मूला में मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं x, इस फॉर्मूला में थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं x। अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, यहां पे आराम से देखते जाओ, मैं इस पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूं, आप आराम से देख लो, आराम से देखते जाओ। यहां पर cos स्क्वायर x है, यहां पर cos स्क्वायर x है आपके पास, बट यहां पर है ना cos स्क्वायर 2x, ये फर्क है ना, आप देख सकते हो ना। एक बार और, यहां पर cos स्क्वायर x है आपके पास, बट यहां पर है ना cos स्क्वायर 2x, तो दैट मींस आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में आप x को रिप्लेस करोगे बाय 2x, तो रिप्लेस x बाय 2x, बस ये आपको करना है। अब जरा देख लो, cos स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, cos स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, बट x की जगह पर अब क्या लिखने वाला हूं, 2x, तो x की जगह पर आप यहां पे 2x लिख दो, तो ठीक है मैंने कर दिया। यहां पर 1 प्लस cos 2, तो 1 प्लस cos 2 इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2, मगर x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर आपको 2x लिख देना है, तो x की जगह पर मैं 2x लिख रहा हूं, और होल डिवाइड किससे हो जाएगा, होल डिवाइड आपका 2 से हो जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो cos स्क्वायर 2x है, मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 प्लस cos, ये आपका 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 2, तो यही आपको पुट करना है। दैट मींस cos स्क्वायर 2x की जगह पर, cos स्क्वायर 2x की जगह पर आप पुट करोगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस स्टाइल का बनेगा, 1/4 अपनी जगह पे, इंटीग्रल अपनी जगह पे, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस इस cos स्क्वायर 2x की जगह पर, इस cos स्क्वायर 2x की जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्दर आपके पास यहां पर आएगा प्लस 2i cos ऑफ 2x, और यहां पर आप सारे को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। देख लो ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक केयर करो, क्योंकि यहां पर आपके पास जो 1/4 है ना, ये इस पूरे ब्रैकेट के लिए है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, पूरे पार्ट को जब सॉल्व करोगे, आपको एक यहां पे 2 टर्म्स, यहां पे आपको और एक टर्म मिलेगी, टोटल 4 टर्म्स मिलेंगी, 4 की 4 टर्म्स के साथ आपको 1/4 को मल्टीप्लाई करना है। तो कभी कभी क्या होता है, आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ये वाला 1/4 सिर्फ पहली टर्म के साथ रह जाता है, बाकी टर्म्स में फिर आपको भूल जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ब्रैकेट को मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि आगे जाके फिर आप इस 1/4 को हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सको, तो वो चीज फिर आपको गलत वहां पे नहीं होती है। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, देख लो 1/4 अपनी जगह पर है, यहां पर आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 1 में मैंने लगा दिया, फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने डायरेक्टली इस पे लगा दिया। दैट मींस 1 पे मैंने इंटीग्रल अलग से लगा दिया, फिर ये पूरा जो ब्रैकेट है मैंने 2 1 को अलग से दे दिया, 2 मैंने cos 4x को अलग से दे दिया, और इस पूरे ब्रैकेट पे मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। लास्ट वाला पार्ट ये है आपके पास, तो प्लस आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2i cos 2x dx, और अगेन आपको यहां पे ब्रैकेट का टेक केयर करना होगा, क्योंकि ये 1/4 अब इन सब टर्म्स का है, इसका टेक केयर करेंगे। तो चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/4 अपनी जगह पे। अब देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर अब समझो, यहां पर आपको इंटीग्रल देना पड़ेगा अलग अलग इन दो टर्म्स को, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x अलग से आ जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इंटीग्रल को इस टर्म को अलग से दे दिया, मैंने इंटीग्रल इस टर्म को यहां पे अलग से दे दिया, और फिर प्लस यहां पर 2 आपका बाहर आ सकता है, तो 2 को बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आपके पास आ जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x, तो लिख दो sin 2x, मगर 2x का इंटरनल डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, उसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करो। तो यहां पर आप देख सकते हो, तो आप देख लो यहां पर ब्रैकेट तो यहां स्टार्ट किया, मगर एंड अभी नहीं ना किया, तो पहले यहां पे एंड कर दो ब्रैकेट को,
इस चीज का टेक केयर करो। चलो आप फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 1/4 अपनी जगह पर है, आप देख सकते हो ये x अपनी जगह पर है। अच्छा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, तो 1/2 टाइम्स x आ जाएगा, प्लस यहां पर आप 2 को बाहर निकाल सकते हो तो 1/2 बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या आ जाएगा, sin 4x। अच्छा डिवाइड किससे करोगे, 4x की इंटरनल डिफरेंशिएशन से, वो 4 होगा तो डिवाइड 4 से करो, फिर प्लस आपके पास ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा sin 2x, फिर प्लस सी अब लगा दो क्योंकि आपने सारे इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया, प्लस सी अब आप यहां पे लिख सकते हो और यहां पर आप अगेन ब्रैकेट को यहां पे क्लोज करो। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर ब्रैकेट के अंदर भी लोगे कोई इश्यू नहीं है, बस लास्ट में आंसर में आपको प्लस सी लगा देना है। थोड़ा और सॉल्व हो सकता है ये, चलो थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं और वहां ऊपर मैं इसको आंसर लिख देता हूं, थोड़ा और सॉल्व इसको कर सकते हो आप। देख लो ये आपका x प्लस x/2 है, ये 3/2x बन जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे फाइनल आंसर ये आने वाला है। पहले आपके पास 1/4 है, पहले आपके पास 1/4 है, वो तो अपनी जगह पर है। ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, x प्लस x/2 किसके बराबर होगा, 3x/2, तो ये वाला पार्ट आ गया। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ये sin 4x डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, तो प्लस आपके पास sin 4x डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, तो ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, प्लस आपका sin 2x आ जाएगा, तो ऐसा कुछ पार्ट आएगा और फाइनली आप प्लस सी यहां पे लगा दोगे। दिस इज द आंसर, और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इंटीग्रल क्यों दिखाया, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस किसका हो जाए, प्रैक्टिस आपको इस पार्ट का होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो अगेन जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा होगा उनसे मैं अगेन ये कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि अगर कोई भी एक के पॉइंट सीखेगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा उसका, सबको बेनिफिट मिलेगा उसको अपनी अपनी जगह पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, सो दैट सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट मेथड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।